तर्ज पर अब भिलाई भी स्वच्छ बनने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। हाल ही में भिलाई नगर निगम के 70 पार्षद इंदौर गए थे, जहां उन्होंने शहर की स्वच्छता व्यवस्था का बारीकी से अवलोकन किया। आज सभी पार्षद भिलाई लौट आए और अब इंदौर मॉडल को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। भिलाई नगर निगम ने इंदौर की तर्ज पर स्वच्छता अभियान की तैयारी शुरू कर दी है। 70 पार्षदों ने इंदौर की सफाई व्यवस्था का अध्ययन किया। वहीं भिलाई के महापौर नीरज पाल ने बताया कि इंदौर शहर की डोर टू डोर कचरा कलेक्शन प्रणाली, होम कंपोस्टिंग और नागरिक सहभागिता को विस्तार से समझा गया। इंदौर में कचरा कलेक्शन तय समय सारणी और निश्चित रूट पर गाड़ियों के संचालन के आधार पर किया जाता है। हर गार्बेज वाहन की निगरानी ICCC कंट्रोल रूम से होती है, जिससे सफाई व्यवस्था पूरी तरह सुव्यवस्थित रहती है। इंदौर के ज्यादातर घरों में घरेलू कचरे का उपयोग खाद बनाने में किया जाता है। वहां के रहवासी कचरे को 6 श्रेणियों में अलग अलग करके नगर निगम की गाड़ियों में डालते हैं। इससे न केवल शहर साफ रहता है, बल्कि गीले और सूखे कचरे का बेहतर प्रबंधन भी हो पाता है। महापौर ने कहा कि भिलाई में भी लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। नागरिकों को गीला और सूखा कचरा घर पर ही अलग अलग करने की आदत विकसित करनी होगी। इसके साथ ही होम कंपोस्टिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। भिलाई नगर निगम का लक्ष्य है कि इंदौर की तरह यहाँ भी जन सहयोग से स्वच्छता की नई मिसाल स्थापित की जाए। आगामी दिनों में भिलाई में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की आधुनिक व्यवस्था लागू की जाएगी, ताकि शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर रैंकिंग मिल सके। देखिए, जून में राज्य शासन ने नगर निगम के 14 निकाय के महापौर और कमिश्नर्स को भेजा था वहाँ की साफ सफाई स्वच्छता का देखने, वहाँ की व्यवस्था देखने के लिए। वहाँ से जब हम लोग वहाँ से लौटे और महापौर परिषद में इसकी मैंने चर्चा की, तो महापौर परिषद के जितने भी साथी हैं उन्होंने भी ये इच्छा जाहिर की कि हम सभी जनप्रतिनिधि अपने शहर को इंदौर से बेहतर बनाना चाहते हैं। अगर हमको भी वहाँ सीखने का अवसर मिले तो हम भी जाएंगे। महापौर परिषद के माध्यम से मैंने एक प्रस्ताव शासन को भेजा था। शासन ने हम लोगों को जाने की अनुमति दी और उसके बाद हम लोग इस 21 अगस्त को नगर निगम के पूरे 70 पार्षद, सभी जितने भी पार्षद हमारे नगर निगम, सभी लोग हम लोग इंदौर की स्वच्छता, वहाँ की सफाई के लिए हम लोग भ्रमण पर गए थे। और वहाँ पर भ्रमण के दौरान हमारे सभी पार्षदों ने पूरे उत्साह के साथ वहाँ की पूरी जो प्रक्रिया है साफ सफाई को लेकर, घर से कचरा निकलने से लेकर जहाँ पे कचरे को रीयूज के लिए, चाहे उससे गैस बने या उसका जो भी सूखे कचरे का जो ट्रीटमेंट होता है, वहाँ तक की जो प्रक्रिया है 4 दिनों के अंदर सभी ने बहुत बारीकी से देखी, समझी। और उसके बाद हम लोग ये प्रण लेकर लौटे हैं कि हम भी आने वाले समय में अपने शहर को सफाई में बेहतर स्थान पर ला पाएंगे। किस तरीके से अब कार्य योजना बन रही है कि आपने 1 वर्ष का जो एक टाइम लिमिट तय किया है कि कुछ करके दिखाना 1 साल में? देखिए, जून में जब आयुक्त और मैं खुद स्वयं जब गया था इंदौर, तो वहाँ से आने के बाद हम लोगों ने ये तय किया था कि जो इंदौर में जो हो सकता है वो भिलाई में आसान है। कोई भिलाई के लिए मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि भिलाई की जनता भी जागरूक जनता है। सिर्फ उसको एहसास दिलाने की जरूरत है कि ये हमारा शहर है, हमारी शहर के लिए क्या जिम्मेदारी है। जो इंदौर में आज इंदौर जो लगातार 8 सालों से फर्स्ट आ रहा है, जो हमको समझ में आया वो एक ही चीज़ है कि वहाँ के लोग अपने शहर के सफाई को लेकर जिम्मेदार हैं, जागरूक हैं। उतनी सी बात अगर ये भिलाई के लोग समझ लेंगे तो निश्चित रूप से भिलाई के लोग वहाँ से बेहतर पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। हमारा शहर इंदौर को भी पीछे छोड़ेगा, ये मुझे विश्वास है। जागरूक करने का नहीं, उनको सिर्फ एहसास दिलाना है कि ये शहर जितना भिलाई के लोग अपने घर को सुंदर रखते हैं, भिलाई के लोग जितना अपने आसपास के वातावरण को साफ रखते हैं, वैसे ही वो अपने मोहल्ले के लिए भी थोड़ा जिम्मेदार हों। कचरे को जब वो घर से निकालते हैं, आज भी हमारे यहाँ से जो डोर टू डोर कलेक्शन होता है, कचरा मिक्स होकर घर से आता है। आज भी हमारे यहाँ कचरे का वो प्रॉपर जो डोर टू डोर कलेक्शन जो करने के लिए आदमी जाता है उसको नहीं दिया जाता। जब वो आदमी चला जाता है उसके बाद बाहर फेंका जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर इसको हम लोग समझ लेंगे कि हम उसमें हमारी भी कुछ जवाबदारियां हैं कि हमको भी वो समय उनके हिसाब से तय करके, तो तभी है जब हम आपस में बैठकर उनके हिसाब से हम ऐसा रूट
का टाइमिंग रखें कि जब वो उनका समय कचरा बाहर निकालने का हो, हमारी गाड़ी जाए, हमारे स्वच्छता मित्र जाएं और उसको प्रॉपर कलेक्ट करके लाएं। और उनको भी जिम्मेदारी उनकी भी रहे कि वो कचरा जो घर से निकल रहा है उसको नाली में या किसी नुक्कड़ पर ना डालें ताकि वो कचरा ना फैले। और जब कचरा निकले तो गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग निकले। जिस दिन ये हमारे शहर के लोग इतना कर लेंगे, मैं बोलता हूँ इंदौर को भी हम पीछे छोड़ेंगे।